सोचिए, बहुजन समाज हर तरह के हिंसा के खिलाफ है। पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया यूजीसी के समर्थन में शांतिपूर्वक तरीके से बहुजन समाज के छात्र धरना दे रहे हैं। बीएचयू में धरना दे रहे हैं, जेएनयू में धरना दे रहे हैं, इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे हैं। कहीं से कोई मारपीट की खबर देखी? राजधानी पटना में बड़ा जनसैलाब सड़कों पर निकला। बेगूसराय, देश भर में हर जगह जनसैलाब निकला। कहीं से कोई अप्रिय घटना हुई? लेकिन किसी टीवी अखबार ने खबर दिखाई? नहीं दिखाई। कल बेगूसराय में जनरल कैटेगरी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एससी एसटी ओबीसी के हाथ काटने की बात कही। मीडिया ने आलोचना की? नहीं की। किस तरह से जब यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तो जाति सूचक गालियां दी जा रही थी। ऐसे वैसे लोगों को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनको जाति सूचक गालियां दी गई, लेकिन मीडिया ने इन गालियों का विश्लेषण नहीं किया। वो मीडिया जो दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का बचाव करता है, जब यूजीसी की बारी आई और जब सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के खिलाफ उतरे तो मीडिया ने उस खबर को बढ़ चढ़ कर दिखाया। विश्लेषण क्या किया कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को नुकसान है, लेकिन उन्होंने जनरल कैटेगरी के प्रदर्शन को नहीं बायकॉट किया। उन्होंने जनरल कैटेगरी की जो लोग गाली दे रहे थे, दलित पिछड़ों को घोड़ा के बदले गधा कह रहे थे, इन सब का विश्लेषण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस पर फोकस किया कि इस यूजीसी बिल से जनरल कैटेगरी के छात्रों को नुकसान होगा, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है, कोई सबूत नहीं आया है कि जो शोषित वंचित के समाज के लोग हैं, कहीं होंगे क्या दुका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, उन्होंने किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव किया हो। ये अब तक नहीं आया है, ऐसा आंकड़ा नहीं आया है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही। लेकिन सोचिए, जब यूजीसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ समर्थन में तो 100 से ज़्यादा छात्रों पर लखनऊ में एफआईआर हुआ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने छात्रों को रोका, बीएचयू में प्रशासन ने रोका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मारपीट हुई जो यूजीसी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में तो इंतहा ही हो गई। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक कॉल दिया, प्रोटेस्ट कॉल दिया। उसके बाद जनरल कैटेगरी के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जाकर वहाँ इतने सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि आपको पानी मिला, कितने सालों से पानी नहीं पी रहे हैं, कब से पानी नहीं पी रहे, इस तरह के प्रोवोकिंग सवाल पूछे गए। जबकि आप पूछ सकते थे कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। जाति सूचक सवाल पूछे गए, उनको जाति के तौर पर ह्यूमिलिएट किया गया। उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने रास्ते बदले। जवाब दे सकते थे तो जवाब दिया। लेकिन सोचिए, ड्यू में जो घटना हुई है उसके जो सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, रुचि तिवारी को लेकर तमाम मीडिया जो है वो सवाल कर रहा है। सोचिए, शुभांकर मिश्रा जो पत्रकार हैं वो खुलकर सवाल कर रहे हैं कि महिला के साथ गलत हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी खुलकर कह रहे हैं गलत हुआ है। यहाँ तक कि मनोज मुंशी शुक्ला खुलकर कह रहे हैं कि गलत हुआ है। जबकि सारे वीडियो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने एक दलित समाज से आने वाले पत्रकार को कहा कि तुम वीडियो डिलीट करो, उस वीडियो को जिसमें उन्होंने पानी पीने वाले वो तमाम प्रोवोकिंग सवाल पूछे थे और जाति सूचक सवाल पूछे थे। उसके बाद महिला समर्थकों ने, जो यूजीसी के समर्थन में महिला थी, जिसमें जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, लेफ्ट से एसोसिएट हैं, उन महिलाओं के साथ उस महिला में एक महिला को उन्होंने धक्का मार दिया। उसके बाद जो यूजीसी समर्थक की जो महिलाएं थी वो उनको पकड़कर पुलिस के पास ले जाने लगी। लेकिन उसके बाद सोचिए, सारे टेलीविजन अखबार आज रंगे हुए हैं। सारे बड़े पत्रकार जो यूजीसी के समर्थन को नहीं दिखा रहे हैं वो इस खबर को हाईलाइट कर रहे हैं। दर्जन भर मीडिया, ये तस्वीरें देखिए, दर्जन भर मीडिया चैनल उनके घर चला गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के यहाँ कोई नहीं जाता है। मैं 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरे साथ रोज मार पीट, हिंसा, गाली गलौज होती है, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। यही है जाति का वर्चस्व, यही है जाति का कनेक्शन। इस देश के एससी एसटी ओबीसी की संख्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि आप जब तक मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तभी तक आप हिंदू हैं। जैसे ही आप सिस्टम के हिस्सा बनेंगे आपको जातिवाद झेलना पड़ता है। आप बताइए,
जो यूजीसी आया था उसमें छात्र कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे जनरल कैटेगरी के, उनके गार्जियन सड़कों पर उतरे थे, उनके मजदूर सड़कों पर निकले थे। जो जनरल कैटेगरी में मजदूर भी होंगे, जो अनपढ़ भी होंगे, अशिक्षित भी होंगे, उनके नेता, अभिनेता, उनके पत्रकार, सबसे ज़्यादा वकील, जज, सब ने मोर्चा खोला। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। तो वहाँ उनका पढ़ा लिखा तबका, उनका अनपढ़ तबका, उनका मजदूर तबका, अधिकारी तबका, सब यूजीसी के गाइडलाइंस के खिलाफ था। कहीं कोई पुलिस की रोक टोक नहीं हुई। उन्होंने जमकर जाति सूचक गालियां दी प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, अमित शाह को और पूरे बीकर सेक्शन के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं और जो उस बिल में तो हैंडीकैप्ड भी हैं, दिव्यांग भी हैं, उस बिल में तो EWS भी हैं, उस बिल में तो महिलाएं भी हैं। तो सबको गालियां दी गई। लेकिन सोचिए, किसी मीडिया ने उस पर बहस नहीं किया, किसी दलित पिछड़े ने उस पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जब यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है छात्रों को, और इसमें छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद आपके साथ अब तभी होगा जब आप सिस्टम के हिस्सा बनेंगे। आप जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, DM बनेंगे। ये सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई सब्जी वाला, ठेला वाला, चाय वाला जो SC ST OBC है, उसे नहीं पता है कि क्या चल रहा है देश में, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। जातिवाद इतना महीन है कि वो आपको तभी समझ में आता है जब आप पावर सेंटर्स के भागीदार बनते हैं, जब आप सिस्टम के हिस्सा बनते हैं, जब आप मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में है। इस पूरे आंदोलन को छात्र चला रहे हैं। इस पूरे आंदोलन को नेताओं की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुलकर समर्थन किया है, पल्लवी पटेल ने खुलकर समर्थन किया है। सवाल है कि गलत क्या है और सही क्या है। ये तो अद्भुत हो गया। जिस 90% लोगों के पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनकी संख्या नहीं है, वो कैसे अत्याचार करेंगे, वो कैसे अन्याय करेंगे। और अब तक कोई ऐसा इस देश में अध्ययन नहीं आया है कि SC ST OBC और किसान अल्पसंख्यकों ने जनरल कैटेगरी पर कोई अत्याचार किया। अब तक ऐसा नहीं कोई अध्ययन आया है। इससे अच्छा है कि जाति जनगणना करवाइए, पता चले दूध का दूध और पानी का पानी, कि शहर में किस जाति का वर्चस्व है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस जाति का वर्चस्व है। और NCRB के आंकड़े तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस देश में जातिगत रेप सबसे ज़्यादा होता है, जातिगत हिंसा सबसे ज़्यादा होती है, आतंकवाद, ये मोटा जातिवाद है। यूजीसी गाइडलाइंस महीन जातिवाद के खिलाफ था। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो जातिवाद है वो महीन है। अब जातिवाद आपको जज बनने से रोकता है, पत्रकार बनने से रोकता है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में आने से रोकता है। और इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। अब तक अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आपके दिमाग में, अगर आप SC ST OBC हैं, किसान अल्पसंख्यक हैं, तो आपके दिमाग में जातिवाद की वही पुरानी सब कहानियां हैं। मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, वो आज भी हो रहा है, लेकिन वो मोटा जातिवाद है जिसमें लोग जेल जा रहे हैं। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, विश्वकर्मा, तमाम लकड़ी के काम करने वाले, लोहे के काम करने वाले, मिट्टी के काम करने वाले, इस देश में तमाम किसान जातियां, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इस देश में तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियां, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन की ये लड़ाई है। वो जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रास्ता देखते हैं तब उनको NFS किया जाता है। तो ये लड़ाई इस देश की बहुसंख्यक आबादी नहीं लड़ रही है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को इसका पता है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं होगा। जो जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं कि SC ST OBC में जो जातियां आगे बढ़ गई है, चाहे जो परिवार आगे बढ़ गया, जाति तो कोई आगे नहीं बढ़ी है, इक्का दुक्का कोई परिवार आगे बढ़ गया तो उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उसको बाहर कर देना चाहिए। कोर्ट भी इस तरह से सोचता है, खासकर जनरल कैटेगरी के लोग का ये परसेप्शन है। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप अगर मान लीजिए आपकी बात ही सही है, तो उन बच्चों को कैसे बचाएंगे जो पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं, जो अपने परिवार से पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं। उन्हीं को बचाने के लिए तो यूजीसी है, क्योंकि जो पढ़ लिख गया है, जिसके परिवार में थोड़ा सा विरासत है, वो तो फिर भी आपसे आपके इन महीन जातिवाद को झेल लेगा। लेकिन जो पहली बार जो तमाम वो बच्चे जो पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं,
जिनको एनएफएस किया जा रहा है, जाति सूचक संबोधन दिया जा रहा है, जिनके नंबर्स काटे जा रहे हैं, जिनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उन्हीं को बचाने के लिए तो था। कभी सोचिए तो जरूर। मैं जानता हूँ आपसे, मैं उम्मीद नहीं करता आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक तरफ जातीय वर्चस्व की बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ समानता, समान अधिकार की लड़ाई है। अब इस देश में आप मीडिया की भूमिका देखिए, सोचिए। ये जो रुचि शर्मा हैं, ब्राह्मण समाज की हैं, यूट्यूबर हैं, सारे बहुजन समाज के लोगों को गाली दी जा रही है। सारे जनरल कैटेगरी के, खासकर ब्राह्मण समाज के पत्रकार, अभिनेता, नेता, सब इनके पक्ष में खड़ा है। सारा मीडिया इनका इंटरव्यू कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने सबसे पहले हमला किया नवीन कुमार पर, जो बामसेफ न्यूज चलाते हैं, जिससे साफ तस्वीरें देखी जा सकती है, वीडियो मौजूद हैं। एक दिन पहले इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में इन्होंने जमकर जाति सूचक सवाल पूछे थे, लेकिन इन्होंने उस वीडियो में साफ है कि सबसे पहले एक लड़की पर अटैक किया, हमला किया। ये सब वीडियो है। और जो इनके तरफ से वीडियो प्रोड्यूस किया गया उसमें साफ है कि कुछ महिलाएं इनको पकड़कर कह रही कि आप पुलिस के पास चलिए। लेकिन पूरा जनरल कैटेगरी का मीडिया जो है इनको हीरो बना रहा है। इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इनके यहाँ माइक लगा हुआ है, इनको न्याय दिलाने की बात हो रही है। लेकिन सोचिए वो तमाम टीवी चैनल, कैमरा कहाँ है। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे पत्रकार पहले बहुजन नेताओं को अपमानित करते थे, मंडल कमीशन के विरोध में थे, ये SC/ST रिजर्वेशन के विरोध में है, ये दलित SC/ST पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के भी विरोध में है। ये लोग पहले स्टूडियो में बैठ के आरक्षण का विरोध करते थे, बहुजन नेताओं को ह्यूमिलिएट करते थे, जो नेता सड़कों पर निकलते थे या संसद में आवाज़ उठाते थे। रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो एक दौर में, लालू प्रसाद यादव हो, करुणानिधि हो, जगदेव बाबू हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फूले हों, सुनीलाल पटेल हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मुलायम सिंह यादव हो, मायावती जी हो, ये तमाम बहुजन समाज के नेताओं को ये ह्यूमिलिएट करते थे, उनको भ्रष्ट बताते थे, क्योंकि तब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर नहीं उतर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, हालात बदले। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लगा दिया, ओबीसी के लोगों ने मान लिया। SC/ST जब एक्ट खत्म हुआ और जब SC/ST और ओबीसी के लोग भी सड़कों पर निकले, तब SC/ST ओबीसी को लगा कि नहीं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए रक्षा कर सकते हैं। और जब वो सड़कों पर निकले तो 12 से ज़्यादा SC/ST के लोग शहीद हुए, उनको गोलियां मार दी गई। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बैंसला साहब जो गुर्जर समाज के थे, उनके लोगों को गोली मारी गई। जाट समाज के लोग हरियाणा में मारे गए, पटेल समाज के लोग गुजरात में मारे गए, मराठा समाज के लोग मारे गए। आपने कभी सुना है कि जनरल कैटेगरी और में कभी किसी पर गोली चली हो? चलनी भी नहीं चाहिए। उनको बिना धरना प्रदर्शन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला। उनके चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जनरल कैटेगरी में लोग बैठे हुए हैं। किसान जातियों को भी ये अधिकार नहीं मिला। पटेल, जाट, मराठा, गुर्जर को अधिकार बिना मांगे नहीं मिला, क्योंकि जनरल कैटेगरी का पत्रकार है, उनकी लड़ाई स्टूडियो से लड़ी जाती है। बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया गया। धीरे धीरे हालात बदले, सोशल मीडिया आया, लोगों ने टीवी अखबार पर भरोसा बंद कर दिया। और जब से मोदी जी की सरकार आई और टीवी जिस तरह से चरण वंदना कर रही, तब तो और भरोसा उठ गया। लेकिन यही सारे पत्रकार तब पूरी तरह से ईमानदार हो गए जब ओबीसी के अधिकारों की बात आई और उस प्रधानमंत्री की आलोचना शुरू हो गई, गृह मंत्री की और शिक्षा मंत्री की, जिनकी कल तक कस्में खाई जा रही थी, वाहवाही की जा रही थी, क्योंकि मामला तब हिंदू का नहीं था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ बहुजन समाज के लोग सड़क पर नहीं उतरे। पहले बहुजन समाज के नेता ही जागरूक थे, अब धीरे धीरे बहुजन समाज जागरूक हो गया है और वो सड़कों पर उतरने लगा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने लगा है। और इसकी शुरुआत हुई SC/ST एक्ट के बाद। उसके बाद अब ओबीसी के छात्र जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तब उनको बदनाम करने के लिए सारा प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार कोई नहीं देख रहा है, अब सब सोशल मीडिया पर है। बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पत्रकार बनना पड़ेगा। आपके साथ जो भी अन्याय अत्याचार होता है उसको आपको सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास एक वोट की ताकत है, वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। एक संविधान है जिसको लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। तो खैर, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है, मध्य मार्ग के लोग हैं, बुद्ध के बताए पर रास्ते पर। बदलाव की लड़ाई है, धीरे धीरे चलेगी लेकिन लंबी चलेगी।
लेकिन होगा जरूर। 75 साल में संविधान ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब हम बात करने लगे हैं, सवालों के जवाब देने लगे हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार को समझने लगे हैं। धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे हम स्कूल कॉलेज जाएंगे हमारे रास्ते और साफ होंगे। इसीलिए यूजीसी गाइडलाइंस ज़रूरी है, लेकिन अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखें। और अच्छा है, हिंदू के नाम पर जो वोट लिया जा रहा था, पहले कांग्रेस ने 70 साल तक थोड़ा बहुत देकर सत्ता भोगा, तब भी जनरल कैटेगरी के वर्चस्व था। बीजेपी ने तो सारी लाइन ही खींच दी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुजन समाज के नेता बोले न बोले, बहुजन समाज जरूर जागरूक हो गया है और वो अपने संवैधानिक तरीके से हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।